वेलकम टू सिलेक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर 18 जून 2025 से। तो 18 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पर नए थे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। 14 जून को कार्ले लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। किसके? कार्ले के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मृत्युंजय महापात्रा को संयुक्त राष्ट्र साकावा पुरस्कार 2025 किस पद पर रहते हुए मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, मौसम विभाग के महानिदेशक रहते हुए क्या हुआ है? साकावा पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किधर पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है, पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ के गवर्नर जो हैं सीपी राधाकृष्णन है और राजधानी मुंबई राजधानी है और क्या है? नागपुर। ये दो राजधानी है जो महाराष्ट्र की। अब नागपुर कब होता है? नागपुर जब होता है, शीत जब कालीन होती है तब महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर हो जाता है और ग्रीष्म काल में मुंबई रहते हैं। इसके अच्छा, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 में। कब हुआ था? 1 मई 1960 में महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। चलिए अब जानते हैं समुद्र जैव विविधता एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्री ने जून 2025 में कितने करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं स्वीकृति दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6,405 करोड़ रुपए के निवेश का परियोजना दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब इसका कारण क्या है? रेल नेटवर्क को आधुनिकीकरण बनाने के लिए इन्होंने 6,405 करोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बांके बिहारी जी कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको ये पता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है और दूसरा सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। और आपको बता दें दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अच्छा, ये हमको बताइए कि हापुड़ कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है और लखीमपुर खीरी जो है वो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में योगदान कितना है? तो भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में कितना है? 25% योगदान है। जो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कहा जाता है, जो उत्पादक देश है भी। NHAI ने पहली एसेट मोनेटाइजेशन योजना से कितनी राशि जुटाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.4 लाख करोड़ रुपए का क्या किया है? राशि जुटाई है। यह पहला निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पंचमंडी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमंडी वन्यजीव अभयारण्य।
भारत का शहरी ग्रामीण उपभोग अंतर 2023-24 में घटकर कितना रह गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60% हो गया है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष कब मनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को महिला किसानों का योगदान को मान्यता देने के लिए चुना है। NFHS 5 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात क्या है? NFHS 5 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1020, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। कितना हुआ? भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। किस राज्य ने बॉर्डर टूरिज्म की पहल शुरू की है? किस राज्य ने बॉर्डर टूरिज्म की पहल शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने। न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हाई कोर्ट के। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले NCC टीम में कितने सदस्य थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सदस्य थे। रक्षा मंत्री ने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई पर सफल 10 सदस्यीय NCC टीम, कौन सी टीम? NCC टीम को सम्मानित किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके से जितने भी MCQ क्वेश्चन पूछते हैं उस सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी हो जाएगा आयन मंडल, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यालय का आरंभ हुआ है। तो जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यालय का आरंभ कब हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में जनपद प्राथमिक शिक्षा का कार्यालय प्रारंभ हुआ है। निम्नलिखित देश में से किस एक के पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा प्रमाणिक भंडार है? प्रमाणिक भंडार, तो प्रमाणिक भंडार ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंधीय निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया में है। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है मेगा ड्राइवर्स के नाम से। चलिए तो देखिए कल का जो क्वेश्चन था, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया था? तो भारत सरकार ने आयुष निवेश सारथी को क्या किया था? शुभारंभ किया था। चिकित्सा में बढ़ावा देने के लिए ये आयुष निवेश सारथी का योजना का पोर्टल तैयार किया। अब देखिए आज का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं और किसी भी चीज के बारे में आप पढ़ लेते हैं फ्रेंड, तो आपको क्या होगा, वो अगर आप पढ़ के अगर आप लिख देते हैं तो वो आपकी जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। तो अगर आप कमेंट करिए तो ज्यादा से ज्यादा आप लिखने की कोशिश करिए। और आपको बता दें, मॉर्निंग उठ के आप क्या करिए, एक टारगेट फिक्स करिए, इस टारगेट को पूरा अचीव करने में पूरा दिल लगा दीजिए और ऐसे देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जीवन सही हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। जहाँ भी रहिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।